हमारी धरती पर मौजूद अगर सबसे ऊंचे पर्वत की बात की जाए तो वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इस पर्वत पर अब तक लगभग 6,338 लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन हमारी धरती पर और एक पर्वत भी है जिसकी ऊंचाई है 6,638 मीटर। हालांकि ये पर्वत माउंट एवरेस्ट से छोटा है, लेकिन आज तक दुनिया के बड़े से बड़े पर्वतारोही भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाए हैं। यहाँ तक कि आज तक दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी इस पर्वत का रहस्य सुलझा नहीं सके। मैं बात कर रहा हूँ कैलाश पर्वत की, जिसे भगवान शिव जी का निवास स्थल भी कहा जाता है। ये पर्वत हिंदू धर्म का धार्मिक स्थल होने के अलावा ये इतना ज्यादा रहस्यमय है कि आज तक हमारा आधुनिक विज्ञान भी इस पर्वत का रहस्य सुलझा नहीं सका। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो इंसानों को कैलाश पर्वत पर जाने से रोकती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के दौरान इंसानों के साथ क्या क्या घटना घटती है। इसके अलावा जानेंगे कैलाश पर्वत के कुछ हैरान कर देने वाले रहस्य। अगर आपने अभी तक रहस्य लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका रहस्य लिमिटेड चैनल पर। इस पर्वत के रहस्य बताने से पहले मैं आपको उन लोगों के बारे में बता देता हूँ जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। साल 1980 में चीनी सरकार ने इटली के जाने माने पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर और उसकी टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़कर उसके रहस्य को सुलझाने के लिए कहा, लेकिन रेनहोल्ड ने पर्वत पर चढ़ने से साफ मना कर दिया। इसके अलावा सन 2007 में एक रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टिकोव ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। चढ़ तो वो थोड़ा भी नहीं पाया, लेकिन शुरुआत में ही उसके साथ जो घटना घटने लगी उसका अनुभव उसने जरूर शेयर किया। उसने कहा कि जब वो पर्वत के पास में गया तब उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी। उसके जबड़े और मांसपेशियां खींचने लगे। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो इस पर्वत पर चढ़ने के लायक नहीं है। और जब वो वापस नीचे उतरने लगा तब अपने आप उसका मन हल्का होता गया। एक बार तो इतनी भयानक घटना घट गई जिसके बारे में सुनकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। 4 लोगों की टीम नामुमकिन को मुमकिन करने निकल गई, यानी चारों के चारों कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए निकल गए। इसमें एक अमेरिकन, दूसरा ब्रिटिश और बाकी के 2 रूस के थे। ये चारों के चारों माउंटेनर काफी एक्सपीरियंस वाले थे। जब इन्होंने पर्वत पर चढ़ाई शुरू की तब शुरुआत में तो सब कुछ सही था, लेकिन कुछ दिनों में सब के सब गायब हो गए। और जब एक हफ्ता गायब रहने के बाद ये लौट कर आए तब इनका हुलिया पूरी तरह से बदल चुका था। उनकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, उनके बाल और दाढ़ी भी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, आंखें अंदर धंस चुकी थी, नाखून काफी लंबे हो चुके थे। ऐसा भी कहा जा सकता है कि गए थे जवानी में और लौटकर आए बुढ़ापे में। शरीर कमजोर होने के अलावा उनकी दिमागी हालत भी बिगड़ चुकी थी। जब उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया तब इलाज के दौरान ही चारों की मौत हो गई। ये सब घटना घटने के बाद जब इस पर्वत पर और ज्यादा रिसर्च की गई तब साइंटिस्ट ने ये बताया कि यहाँ समय काफी तेजी से बढ़ता है। कैलाश पर्वत का एक दिन हमारे यहाँ के 1 महीने के बराबर होता है। इसी वजह से यहाँ लोगों के नाखून और बाल तेजी से बढ़ते हैं और उनकी उम्र भी जल्दी जल्दी ढलने लगती है। लेकिन आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया कि कैलाश पर्वत का टाइम हमारी पृथ्वी के टाइम से इतना ज्यादा फास्ट क्यों है, जबकि दिन और रात तो पर्वत पर वैसी ही होती है जैसी हमारे यहाँ होती है। कैलाश पर्वत पर कोई भी क्यों नहीं चढ़ पाया, इसके पीछे कई कहानियाँ प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ अभी भी भगवान शिव रहते हैं, इसीलिए किसी भी जीवित इंसान का पर्वत की चोटी पर पहुँचना नामुमकिन है। कहा जाता है कि सिर्फ वही इंसान इस पर्वत पर जा सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई पाप ना किया हो। इसके अलावा कुछ पर्वतारोही ये बताते हैं कि जो इस पर चढ़ नहीं पाए उनका कहना है कि ये पर्वत 65 डिग्री का है और इसीलिए इस पर चढ़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस पर्वत पर ना चढ़ पाने का रीजन साइंटिस्ट कुछ और ही बताते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पर्वत पर हाई मात्रा में रेडिएशन है, जिसके चलते पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों का शारीरिक और मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, इसीलिए वे चढ़ नहीं पाते। लेकिन तिब्बती संत मिलारिपा ही एक ऐसे इंसान थे जो इस पर्वत पर चढ़े थे। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर वैज्ञानिकों के मुताबिक इस पर्वत पर बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन है और इस पहाड़ का एंगल 65 डिग्री है तो मिलारेपा इस पर्वत पर
चढ़ कैसे गए थे। खैर मिलारेपा अपनी दैवीय शक्ति के जरिए चढ़े होंगे, जो कि आज से 1100 साल पहले चढ़े थे। लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को सिर्फ यही कहा कि ये एक दैवीय शक्ति वाली जगह है, जहाँ किसी भी इंसान को चढ़ने की तो दूर, चढ़ने के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव, जो कि एक रशियन रिसर्चर थे, कैलाश पर्वत को लेकर इनका तो कुछ और ही कहना है। इन्होंने कई महीनों तक कैलाश पर्वत के आसपास रहकर इसका अध्ययन किया, जहां उन्होंने ये पता किया कि ये पहाड़ नेचुरली नहीं बना है, बल्कि ये एक पिरामिड है, मैन मेड पिरामिड, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पिरामिड है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये पहाड़ अंदर से खोखला है। हालांकि इस बात का उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। कैलाश पर्वत एक ऐसा केंद्र भी है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी का मतलब दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव या भौगोलिक ध्रुव का केंद्र, मतलब अपना जो पूरा ब्रह्मांड है जिसमें अनगिनत तारे, ग्रह और ब्लैक होल्स है, उन सभी के बीच का सेंटर, यानी पूरे यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट, जो कि कैलाश पर्वत है। इसके अलावा धरती पर अगर कैलाश पर्वत के पोजीशन की बात करें तो धरती के नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से अगर कैलाश पर्वत की दूरी नापोगे तो नॉर्थ पोल से कैलाश पर्वत की दूरी है 6666 किलोमीटर और साउथ पोल से अगर कैलाश पर्वत की दूरी नापोगे तो वहाँ से भी 6666 किलोमीटर ही है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इन्हीं सब कारणों से कैलाश पर्वत काफी सारे रहस्यों से घिरा हुआ है, जिसके रहस्य सुलझा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और इस कैलाश पर्वत की सबसे खास बात, जो कि हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है, और वो है डमरू और ओम की आवाज। अगर आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के आसपास में जाते हो तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि आसपास से कोई प्लेन उड़ रहा हो। लेकिन उसी आवाज को तुम गौर से सुनोगे तो वो आवाज आपको डमरू और ओम की ध्वनि जैसी लगेगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये आवाज बर्फ के पिघलने की भी हो सकती है, या प्रकाश और ध्वनि के बीच का समागम भी हो सकता है, जिसके चलते ओम की आवाज सुनाई देती है। और रही बात इस पर्वत पर चढ़ने की और इसके रहस्यों को सुलझाने की, तो वो महादेव की आज्ञा के बिना पॉसिबल नहीं है। जब तक वे नहीं चाहेंगे तब तक ना ही कोई इस पर चढ़ पाएगा और ना ही कोई इस पर्वत का रहस्य सुलझा पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।